दीवानगी ऐसी होती है, खिलाड़ी तो छोड़िए फैन भी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं और हार तो इन्हें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल है जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि एक फुटबॉल स्टेडियम में मैच के दौरान फैंस ने गुस्से में आकर स्टेडियम में सामान फेंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। क्या खिलाड़ी, क्या अधिकारी, सब स्टेडियम में फेंके जाने वाले सामान हटाने में लगे रहे। आखिरकार मैच तक रोकना पड़ा। तो मैच के दौरान ऐसा क्या हुआ जो लोग अपने साथ लाया सामान फेंकने लगे, यह बात कुछ और है। मैच रोके जाने की खबर पक्की है। चारों तरफ शोर ही शोर। उसी के बीच लोगों ने स्टेडियम के अंदर कुछ फेंकना शुरू कर दिया। खचाखच भरे फुटबॉल स्टेडियम में अचानक क्या हो गया? अफरा तफरी का माहौल है। स्टेडियम में मैच तो रुक ही गया। वीडियो को फिर से देखते हैं। वीडियो की शुरुआत में एक महिला खिलाड़ियों को स्टेडियम के दूसरी तरफ देखने को कहती है और उसी के बाद बवाल शुरू हो जाता है। जहां से देखो वहीं से सामान गिरता नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर 1 मिनट का यह वीडियो खूब वायरल है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि फुटबॉल मैच में अपनी टीम की हार के बाद दर्शक नाराज हो गए। आजकल हार तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं है। देखिए, हार के बाद नाराज लोगों ने कैसे स्टेडियम के अंदर सामान फेंकना शुरू कर दिया। ये शर्मनाक हरकत है। खेल को खेल की तरह ही लेना चाहिए। खेलों में अक्सर देखा गया कि जिस भी टीम के प्रशंसक अपनी टीम की हार पर नाराज हो जाते हैं, बवाल मचा देते हैं, आक्रोश दिखाते हैं। फुटबॉल के एक मैच में तो दर्शकों ने बीच मैच में पटाखे फेंकने शुरू कर दिए। एक समय तो ऐसा आया कि पूरे स्टेडियम में धुआं ही धुआं भर गया था। 1996 के क्रिकेट विश्व कप सेमीफाइनल में जब भारतीय टीम सेमीफाइनल मैच हारने के कगार पर थी, तब दर्शकों के सब्र का बांध टूट गया था। प्रशंसकों ने स्टेडियम की कुर्सियां तोड़ दी और स्टेडियम में आग तक लगा दी। लेकिन वायरल वीडियो का मामला थोड़ा अलग है। इतना सारा सामान एक साथ लोगों का फेंकना थोड़ा हैरान करने वाला है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर स्टेडियम में इतनी भारी मात्रा में सामान क्यों फेंके जा रहे हैं? क्या स्टेडियम में आने से पहले इन दर्शकों की सुरक्षा जांच नहीं की गई? और ये फुटबॉल मैच खेला कहां जा रहा है? हमने वायरल हो रही वीडियो की पड़ताल शुरू की तो हमें इस वीडियो से मिलता जुलता एक और वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइट YouTube पर मिला, जिसके बारे में लिखा गया कि रियल बेटिस के फैंस ने फुटबॉल मैच के बाद हजारों सॉफ्ट टॉयज मैदान में फेंके। इसे क्रिसमस पर बच्चों को दान दिया जाता है। स्पेन में खेले गए इस मैच के हाफ टाइम के दौरान खिलौनों की बारिश शुरू हो गई। हर रंग और हर तरह के खिलौने, जिन्हें दर्शक अपने साथ ही ले आए थे। पड़ताल के दौरान हमें रियल बेटिस फुटबॉल क्लब की आधिकारिक वेबसाइट पर एक और वीडियो मिला, जिसमें इस परंपरा को निभाया गया है। और फाइनल मैच के दौरान बेनिटो विल्मरीन स्टेडियम में बैठे करीब 53,000 दर्शकों की मदद से 19,000 से अधिक खिलौने इकट्ठा किए गए। इन खिलौनों को मैदान में खड़े वॉलंटियर्स और स्टेडियम स्टाफ इकट्ठा करते हुए देखे जा सकते हैं। रियल बेटिस क्लब ने अपने फैंस से खिलौने लाने की गुजारिश की थी, जिसके लिए बाकायदा दिशा निर्देश जारी किए गए थे। चूंकि खिलौनों को हवा में उछालना था, इसलिए निर्देश दिए गए कि खिलौने सॉफ्ट टॉयज ही होने चाहिए, जिनकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर से बड़ी ना हो। साथ ही खिलौने बैटरी वाले तो बिल्कुल ना हो। पड़ताल में पता चला कि स्पेन में यह परंपरा साल 1935 से ही चल रही है, जिसमें क्रिसमस से पहले मैच खेले जाते हैं। ये फुटबॉल के दूसरे खेल भी होते हैं। इनमें दर्शकों को अपने साथ खिलौने लाने को कहा जाता है, जो कि मैच के हाफ टाइम या अंत में स्टेडियम में खुशी से फेंके जाते हैं और उन सभी खिलौनों को इकट्ठा कर गरीब बच्चों में बांट दिया जाता है। ये वो बच्चे होते हैं जिन्हें क्रिसमस पर कोई तोहफा नहीं मिलता।
स्टेडियम में न तो कोई लड़ाई हुई है और न ही दर्शकों ने कोई बवाल मचाया है, बल्कि स्पेन में एक फुटबॉल मैच के दौरान क्रिसमस गिफ्ट इकट्ठा किए गए। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल वीडियो के साथ जो दावा किया जा रहा है वो गलत साबित हुआ है। अगर आपने 12,500 में कोई मोबाइल फोन खरीदा है तो उसके साथ आप क्या क्या लेते हैं? मोबाइल कवर, एयरफोन और टेम्पर्ड ग्लास। कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, यानी कि कुल मिलाकर 1,000 रुपए का खर्च। लेकिन 12,500 के मोबाइल के साथ 15,000 का खर्च तो नहीं करते ना। लेकिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल है जिसमें ठीक यही दावा किया जा रहा है। क्या है वो वीडियो और क्या मोबाइल से ज्यादा उसके साथ की चीजों में ज्यादा खर्च किया गया है? ढोल ताशे की था, बिजली की लड़ियों से जगमगाती बग्घी और सड़क पर हो रहे इस जश्न को किसी की बारात समझने की भूल मत करिएगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये मोबाइल फोन खरीदने का जश्न है, अपने घर नई खुशी ले आने का उत्सव है। मध्य प्रदेश में बिटिया की जिद पर चाय वाले ने खरीदा मोबाइल, बारात निकालकर बग्घी से लाया घर, देखता रह गया पूरा शहर। बैंड बाजा और नाच गाने से तो सच में ये वीडियो किसी बारात का ही लग रहा है, लेकिन एक मोबाइल फोन के लिए इतना बड़ा मेला। सच में जलसा किसी मोबाइल फोन के खरीदे जाने का ही किया जा रहा है या वायरल वीडियो की कुछ और ही कहानी? वीडियो देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये किसी शादी समारोह के दौरान की है, क्योंकि वायरल मैसेज में इसके साथ मध्य प्रदेश के होने का जिक्र है। इसलिए इस वीडियो के बारे में पता करने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर्स के नेटवर्क का सहारा लिया गया। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि ये वीडियो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का है। शिवपुरी में हमें इस वीडियो के बारे में पता लगाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जिले में ये वीडियो खूब चर्चा का विषय बना हुआ था। वो भी क्यों ना, शहर के नीलगर चौराहे पर चाय की दुकान चलाने वाले मुरारी कुशवाहा ने एक ऐसा कारनामा किया जिसकी सभी तरफ तारीफ हो रही है। दरअसल मुरारी कुशवाहा की बेटी पिछले 2 साल से उसे मोबाइल लेने को कह रही थी। मुरारी ने उसे वादा किया कि जब पहला स्मार्टफोन घर लाऊंगा तो ऐसा जश्न मनाऊंगा कि पूरा शहर देखेगा। 5 साल की बेटी के लिए मुरारी कुशवाहा ने पैसे जमा किए और 12,500 रुपए का स्मार्टफोन खरीदा। पिता ने अपना वादा पूरा किया। मोबाइल फोन की दुकान से लेकर घर तक बग्घी पर सवार होकर बेटी पूरे शहर को फोन दिखाते हुए पहुंची। बेटी को बकायदा बग्घी में बिठाया गया, गाने बजाए गए, ढोल ताशे की थाप पर लोग नाचे और जमकर आतिशबाजी तक हुई। बेटी भी सबको पिता से मिला पहला स्मार्टफोन बड़े चाव से दिखाती रही। अच्छा जी, बताओ कि जो तुम आज बच्ची को लेकर के जो मोबाइल दिला करके लाए, तो इस तरह से डीजे वगैरह से डांस करते हुए क्यों लाए? क्या मानसिकता थी तुम्हारी इसके पीछे? क्या बात था? बच्ची चिल्ला रही थी। अच्छा, तो इस तरह से ही लाना था मोबाइल। कौन सा मोबाइल दिलाया? 12,000। अच्छा, और इसमें ये लेकर आने में कितना खर्च किया? 15 रुपए। तो घर में सब खुश हुए? कितने लोग थे डांस में? तो पूरे बाजार में ऐसे ही डांस करते हुए लाए थे डीजे साउंड सिस्टम के साथ? क्या काम करते हो तुम? इसके बाद मुरारी ने अपने दोस्तों को घर पर पार्टी दी और 12,500 रुपए के मोबाइल के लिए कुल 15,000 का खर्च कर दिया। मुरारी कुशवाहा और बेटी की खुशी देखकर शिवपुरी के लोग हैरत में, लेकिन उनके मन में एक ही बात थी कि जैसे मुरारी की चाय स्पेशल होती है, वैसे ही मुरारी के बेटी का मोबाइल भी स्पेशल है। और हो भी क्यों ना, कोरोना काल में स्कूल न जाने पर जो चीज इस वक्त पढ़ाई को जारी रखने में मदद कर रही है वो मोबाइल ही तो है, जिसकी वजह से बच्चे घर बैठे ऑनलाइन क्लास का सहारा लेकर अपने करियर को रफ्तार दे रहे हैं। ऐसे में मुरारी ने भी अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए ये बेहतरीन कदम उठाए। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में खबर पक्की साबित हुई। आसमान में उड़ना कौन नहीं चाहता? भले ही कितने भी हेलीकॉप्टर बन गए, सुपरफास्ट प्लेन उड़ने लगे, लेकिन इंसान की उड़ने की चाहत कम नहीं हुई। वो मशीन के अंदर नहीं, खुद से उड़ना चाहता है। और इसी के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें एक इंसान बिल्कुल पक्षी की तरह हवा में उड़ रहा है, जिसे लोग उड़ने वाला इंसान कह रहे हैं। तो क्या इंसान खुद से आसमान में उड़ सकता है? क्या ये संभव है?
क्या है ये इंसान हवा में कैसे उड़ रहा है? ऐसा इंसानी कारनामा जिसे देख सांसें रुक जाएंगी। करता वैसे जिससे रोंगटे खड़े हो जाने तय। क्या इस शख्स के पंख लग गए? ये इंसान हवा में आखिर उड़ कैसे रहा है? सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो बेहद वायरल हो रहा है, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि ये शख्स हवा में उड़ना जानता है और इसने इंसानी कल्पना को सच कर दिखाया है। वायरल मैसेज में लिखा गया कि जो हर इंसान करना चाहता था वो इस इंसान ने कर दिखाया है। देखिए, उड़ने वाला इंसान मिल गया है जो हवा में उड़ रहा है, वो भी बगैर किसी सहारे के। तो वहीं ट्विटर में इस वायरल मैसेज के साथ लिखा गया कि अब इंसान भी खुद से उड़ सकेगा, अपने सपनों की उड़ान उड़ चली। इसने तो सच भी कर दिखाया। मतलब इंसान अब खुद ब खुद हवा में उड़ सकेगा। अगर ऐसा सच में मुमकिन है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही होगी। कहीं भी जाना हो तो बस हवा में उड़ते हुए पहुंच जाइए। लेकिन इसी के साथ सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी सहारे के इंसान उड़ कैसे रहा है? क्या उड़ते इंसान के साथ कोई मशीन जुड़ी है जो दूर से नजर नहीं आ रही? या किसी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग तो नहीं चल रही? या फिर वीडियो के साथ कोई चालाकी तो नहीं की गई है? फिल्म शूटिंग की बात कहने के पीछे हमारा तर्क यह है कि फिल्म में किसी सीन के बैकग्राउंड में अगर कुछ और दिखाना होता है तो सीन को हरे या नीले पर्दे के ऊपर शूट कर लिया जाता है और फिर सॉफ्टवेयर की मदद से ग्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन को हटाकर वहां पर जिस बैकग्राउंड की जरूरत होती है वो लगा दिया जाता है। तो क्या वायरल वीडियो भी ऐसे ही शूट किया गया है? जमीन से हजारों फीट ऊपर बादलों के बीच होने का मजा ही अलग है। लेकिन ये कब और कहां किया गया है, इसके लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की, क्योंकि रहस्य से पर्दा भी तो उठाना है। तो 45 रुपए का भुगतान करके एक कोर्स करना है और भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से भी। तो क्या भारत सरकार ने युवाओं के लिए नई योजना शुरू की है? सच्चाई क्या है? क्या आपके जेब में 1645 रुपए हैं? सोशल मीडिया तो इस दावे पर फूले नहीं समा रहा। मैसेज शेयर पर शेयर किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक तो छोड़िए, ट्विटर पर भी इसके बारे में चर्चा है। जो मैसेज शेयर किया जा रहा है वो भी देखिए। दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, राष्ट्रीय उन्नति केंद्र। इसमें बस 1645 रुपए देने हैं और एक कोर्स करके परीक्षा पास करनी है और आपकी सरकारी नौकरी पक्की। इस मैसेज के साथ एक लिंक भी है जिसे क्लिक करके इस योजना का लाभ उठाने को कहा जा रहा है। बस इस वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करना होगा। तो क्या भारत सरकार ने बेरोजगारों के लिए नई योजना शुरू की है? यह भी जानना जरूरी है कि क्या भारत सरकार ने इस राष्ट्रीय उन्नति केंद्र नाम से अलग वेबसाइट की भी शुरुआत की है? इस योजना के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही किया जाएगा? वेबसाइट के लिंक को खोलने से पहले ऐसे तमाम सवाल हमारे मन में हैं, लेकिन पड़ताल की शुरुआत करने के लिए वेबसाइट के बारे में जानना ही होगा। वैसे तो ऐसे लिंक पर क्लिक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन हमने इस लिंक पर इसलिए क्लिक किया क्योंकि हमें सच जानना है। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इस लिंक को खोलने पर एक फॉर्म दिखता है। परीक्षा देने के नाम पर मोबाइल नंबर, ईमेल, फोन नंबर और आधार नंबर जैसी तमाम निजी जानकारियां मांगी जा रही हैं, जिसके लिए सिर्फ 1645 रुपए देने हैं। इसके बाद अपनी तस्वीर, सिग्नेचर और जो पैसे आप और वेबसाइट को ट्रांसफर किए उसकी रसीद भी अपलोड करनी है।
वेबसाइट पर साफ लिखा है कि राष्ट्रीय उन्नति केंद्र भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय की दिशा निर्देश पर काम करता है। राष्ट्रीय उन्नति केंद्र की वेबसाइट पर चंडीगढ़ का पता भी लिखा हुआ है। वेबसाइट के बारे में हमारा शक बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार के तमाम मंत्रालय और दफ्तर नई दिल्ली में है, तो चंडीगढ़ में ऑफिस का होना संदेह को और बल दे रहा है। इसलिए हमने अपनी पड़ताल की शुरुआत चंडीगढ़ से ही की और चंडीगढ़ के लोगों से राष्ट्रीय उन्नति केंद्र के बारे में पूछा। यहाँ पे मेजोरिटी जितनी भी कंपनीज है ना, दीज आर आईटी कंपनीज और सारे वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, वही है यहाँ पर। तो ऐसा कोई उन्नति टाइप का नहीं, कभी नहीं सुना हमने। यहाँ पे तो रेपुटेड कंपनीज है सारी, लाइक इन्फोसिस है और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। डीएलएफ के अंदर इतनी कंपनी, यहाँ पे बिना रजिस्ट्रेशन के तो कंपनी एंट्री नहीं कर सकती। राष्ट्रीय उन्नति केंद्र की एक वेबसाइट यह क्लेम कर रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के नाम से वो जुड़ी हुई है, लेकिन उसका जो पता था वो चंडीगढ़ के आईटी पार्क का बताया गया था। जब हम उसकी जांच के लिए चंडीगढ़ के आईटी पार्क पर पहुंचे तो हमें ना ही कोई ऐसा कोई बोर्ड यहाँ पर मिला और ना ही यहाँ पर इस तरह की कोई जानकारी थी। जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने यही बताया कि इस तरह का कोई भी एड्रेस यहाँ पर नहीं है। हमारा शक एकदम सही निकला। चंडीगढ़ के इस पते पर तो क्या, पूरे शहर में राष्ट्रीय उन्नति केंद्र नाम से कुछ भी नहीं। अब बारी है इस वेबसाइट की सच्चाई पता करने की। हमें पता करना है कि क्या राष्ट्रीय उन्नति केंद्र नाम से कुछ भी भारत सरकार के कौशल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर दर्ज है। वेबसाइट तो फर्जी है। राष्ट्रीय उन्नति केंद्र के नाम से भारत सरकार की वेबसाइट पर तो कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं है। पड़ताल के दौरान हमें यह भी पता लगा कि इस वेबसाइट को लगभग 1 महीने पहले ही अमेरिका में रजिस्टर किया गया है। यानी ये वेबसाइट भारत का डाटा विदेश ले जा रही है। खतरा भांपते हुए हमने कौशल विकास मंत्रालय में सचिव राजेश अग्रवाल से संपर्क किया और उन्हें राष्ट्रीय उन्नति केंद्र नाम की इस वेबसाइट के बारे में बताया। उन्होंने न्यूज़ 18 का धन्यवाद किया और इस वेबसाइट को बंद करने का भरोसा भी दिया। पहले तो मैं न्यूज़ 18 इंडिया का धन्यवाद करता हूं कि वो ये स्टोरी चला रहे हैं, जिससे बच्चे अलर्ट हो जाएंगे ताकि वो गुमराह ना हो। ये बीच बीच में ऐसा ध्यान में आ जाता है कि कोई वेबसाइट है या कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है जो थोड़ा बच्चों को गुमराह करता है कि स्किल इंडिया लोगो लगा लिया, मिनिस्ट्री का लोगो लगा लिया या कहा कि हम सरकार मान्य हैं या सरकारी मान्य कोर्सेज चला रहे हैं। तो इसमें मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि जो भी ट्रेनीज़ हैं वो थोड़ा सा इससे बचें। पहले अपना कंफर्म कर लें कि ये सरकारी है या प्राइवेट टाइप का स्कीम है। तो सरकारी में क्या है कि हमारी एक वेबसाइट है skillindia.gov.in। इस पे आप जाके देख सकते हैं कि आपके ज़िले में या जो भी है कि किस तरह के कोर्सेज हैं, किस तरह के सरकार मान्य इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। और जैसा राजेश अग्रवाल ने हमें आश्वासन दिया था, ठीक वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद ही वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया। देश में इंटरनेट सेवाएं का काफ़ी विस्तार हुआ है और इस विस्तार के साथ साथ फ़ायदा होने के साथ साथ नुकसान भी बहुत हुआ है, और वो है साइबर फ्रॉड के रूप में। तो जो वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सी एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाता है कि हम इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल कराएंगे और इसमें आपको ये फ़ायदा होगा। तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि उन वेबसाइट्सों के जरिए एक फ्रॉड किया जाता है और स्टूडेंट्स उनके ट्रैप में आ जाते हैं और फीस देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी ना तो कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई कोर्सेज अवेलेबल कराती है। और इसमें पूरा एक नेटवर्क होता है, किसी एक व्यक्ति है उसको हम नहीं कह सकते, पूरा नेटवर्क चलता है इसके जरिए। साफ है, ऐसी किसी वेबसाइट या लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली बात, अगर सरकार अपनी किसी भी योजना का प्रचार करती है तो उसकी जानकारी सरकारी वेबसाइट पर जरूर दी जाती है। दूसरी बात, भारत सरकार ने सरकारी वेबसाइट के लिए दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं, जिसमें भारत सरकार की वेबसाइट gov.in या nic.in डोमेन ही इस्तेमाल करेंगे। किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले उस नौकरी के लिए जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना जरूर देखें। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सभी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर नौकरी के बारे में अधिसूचना जारी करते हैं। ऐसी किसी अनजान वेबसाइट पर न तो अपनी कोई निजी जानकारी दें और न ही कोई पैसों का लेन देन करें। ऐसे में अगर बेरोजगारों को नौकरी देने वाला मैसेज मिला है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये वेबसाइट फर्जी है और भारत सरकार ने इस नाम की कोई स्कीम नहीं शुरू की है। सरकार का नाम लेकर
पैसे चोरी करने वाली इन वेबसाइट के जाल में न फंसे। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई।